बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य से बेहद नजदीक है और इसका तापमान भी किसी आग के गोले जैसा ही है। सभी ग्रहों के मुकाबले हमने इसे बेहद कम ही खोजा है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इस ग्रह पर आपका एक दिन कैसा बीतेगा? क्या होगा जब आप बुध ग्रह पर अपना कदम रखेंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों मुश्किल है बुध ग्रह पर लैंड करना? मरक्यूरी की हमारे सूर्य से दूरी सिर्फ 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की है, जो इसके ऑर्बिट को हमारे सूर्य के ग्रेविटी में काफी अंदर तक रखता है। सूर्य से इसकी नजदीकी के चलते लोगों को ये किसी तपते हुए लाल गोले जैसा जरूर लग सकता है, पर वास्तव में ये लाल रंग का नहीं है। मरक्यूरी जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसकी दूरी हमसे लगभग 7 करोड़ 73 लाख किलोमीटर के आसपास की होती है। ये बाकी के आउटर प्लैनेट्स के मुकाबले ज्यादा दूर नहीं है, पर अगर आपको इस प्लैनेट पर लैंड करना है तो आपको लॉन्चिंग के बाद कम से कम 6 से 7 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सूर्य के ग्रेविटी में होने के कारण मरक्यूरी की तरफ जाने वाले स्पेसक्राफ्ट लगातार एक्सेलरेट करते रहते हैं। इनकी वेलोसिटी भी बढ़ने लगती है, पर एटमॉस्फेयर न होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स ट्रैजेक्टोरी को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें काफी लंबा समय लग सकता है। ये एक प्रमुख कारण है कि इस प्लेनेट पर लैंड करना इतना आसान नहीं है जितना आपको बाकी के प्लैनेट्स पर लगे। कैसा दिखेगा आपको बुध ग्रह? कुछ हजार किलोमीटर दूर से ही आपको मरक्यूरी हमारे चंद्रमा जैसा नजर आएगा, जिसका रंग काफी हद तक हल्का काला होगा। दूर से ही आपको इसके सरफेस पर कई क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गोलाकार गड्ढे भी देखने को मिलेंगे। इनके आसपास की चमकीली लकीर को क्रेटर रेस का नाम दिया गया है। ये एस्टेरॉइड और कॉमेट्स के टकराने की वजह से होते हैं, जो टकराने पर इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि आपको ये गड्ढे बेहद गहरे नजर आएंगे। हमारे चंद्रमा के मुकाबले आपको इसकी सतह अधिक परावर्त और चमकीली दिखाई पड़ेगी। कैसा है इसका वायुमंडल? इसके और करीब जाने पर आपको कोई खास एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। मरक्यूरी का वायुमंडल बेहद पतला और कमजोर है। इस दौरान आप खुद को इसके एक्सोस्फीयर में मौजूद पाएंगे, जो वास्तव में इसके एटमॉस्फेयर की पतली लेयर है। तौर पर सोलर वाइन और प्लेनेट के क्रस्ट की वजह से इधर मौजूद रहते हैं, पर इन सभी का प्रेशर बिल्कुल न के बराबर ही होगा और आपको किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं होगा। यहाँ आप सांस बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। पृथ्वी के मुकाबले यहाँ आपको सोलर लाइट का प्रेशर ज्यादा महसूस होगा। इधर एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जो हम इंसानों को पल भर में जला सकता है। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ किसी स्पेशल स्पेस सूट के बगैर नहीं आना चाहेंगे। बुध ग्रह पर उतरने के बाद क्या होगा? मरक्यूरी के सरफेस पर लैंड करने के बाद सबसे पहले आप इसकी कम ग्रेविटी का अनुभव करेंगे। पृथ्वी के मुकाबले इसकी ग्रेविटी लगभग 38% के करीब है। आप यहाँ हल्का तो महसूस करेंगे ही, साथ ही कम ग्रेविटी की वजह से आपकी हड्डियों और मांसपेशियों पर इसका बुरा असर भी पड़ेगा। आपको चलने में दिक्कत हो सकती है और समय के साथ साथ इसके गंभीर प्रभाव भी आपको देखने पड़ सकते हैं। हमारी पृथ्वी के मुकाबले आपको यहाँ सूर्य लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, जिसकी चमक भी लगभग 7 गुना तक बढ़ चुकी होगी। ये नजारा आपको हैरान कर सकता है। एटमॉस्फेयर न होने की वजह से यहाँ सनलाइट स्कैटर नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपको यहाँ आसमान एकदम काला ही नजर आएगा और साथ ही उसमें दिखाई देने वाले तारों की चमक भी फीकी पड़ चुकी होगी। कैसा होगा सूर्य का नजारा? सबसे विचित्र बात तो ये है कि यहाँ सनराइज और सनसेट यानी सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे अलग दिखाई देगा। आपको सूर्य ईस्ट यानी पूर्व दिशा से उगता हुआ तो दिखाई देगा, पर थोड़े समय के बाद ये आसमान में ही रुक जाएगा। ये वापस जाते हुए आपको उल्टी दिशा यानी कि पश्चिम से फिर उगता हुआ दिखाई देगा और फिर उसी दिशा में ये छुप जाएगा। आपको भले ही इस बात पर यकीन न पर सच्चाई तो यही है, सनलाइट को मरक्यूरी तक पहुंचने में मात्र 3.2 मिनट्स ही लगते हैं। कैसा है यहाँ का तापमान? सूर्य से सबसे नजदीक होने की वजह से आपको ये शायद सबसे गर्म ग्रह लग सकता है, पर एटमॉस्फेयर की कमी के कारण
ये हीट रिटर्न नहीं कर पाता। वीनस यानी शुक्र ग्रह अपने डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। मरक्यूरी पर एटमॉस्फेयर न होने के कारण आपको यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग यानी तापमान में होने वाले असामान्य बदलावों से भी गुजरना पड़ेगा। यहाँ दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो हम सभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल नहीं की होगी। ऐसी टेम्परेचर कंडीशंस में सरवाइव करना लगभग असंभव ही है। क्या मरक्यूरी पर जीवन संभव है? स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल्स के मुताबिक अगर आप मरक्यूरी से पृथ्वी तक कोई मैसेज या सिग्नल भेजेंगे तो इसे रिसीव होने में कम से कम 5 मिनट का समय लग सकता है। यहाँ सबसे दुखद बात आपके लिए ये होगी कि आप पृथ्वी की तरह यहाँ चंद्रमा का नजारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मरक्यूरी का कोई भी मून नहीं है। टेक्निकली मरक्यूरी पर सरवाइव करना पॉसिबल जरूर है, पर ये हमारे लिए समय और कई रिसोर्सेज की दिक्कत पैदा कर सकता है। खैर, वैज्ञानिकों ने अभी भी इसके कुछ ही रहस्यों का पता लगाया है और बाकी के रहस्यों को लेकर पिछले साल ही एक और मरक्यूरी मिशन बेटी कोलंबो को वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है, जो साल 2025 में मरक्यूरी पर पहुंचते ही हमें इसके और रहस्यों के बारे में बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल वाले बेल आइकॉन को ऑल पे कर दे, ताकि आप हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर दे। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले।